फोर्स और वर्क पावर एनर्जी दोनों को एक साथ करेंगे, है ना। फॉर्मूले वगैरह सब आपको याद होंगे। अगर कुछ रिकॉल कराने की जरूरत हो तो बताओ, मैं करा दूंगा। बाकी याद तो ये होगा ही, है ना। याद है ना फॉर्मूले वगैरह, ठीक। यूनिट वगैरह आप जानते हैं, डाइन को न्यूटन में, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना भी आपको आता ही है। बताने की जरूरत है हमें ये भैया, नहीं ना। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन। और 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं भैया? देखो 1 gf में कितना होता है? देखो 980। ये सब सीजीएस सिस्टम की यूनिट है ना। ग्राम फोर्स है आपका, ये सीजीएस है, डाइन भी सीजीएस का है। 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू क्या होगा? 980 डाइन। अब 1 kgf किलोग्राम फोर्स इक्वल टू कितना होगा? 9.8 न्यूटन। मतलब kgf को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा तो 9.8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और ग्राम फोर्स को अगर डाइन में कन्वर्ट करना होगा तो 980 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। मास का क्या होगा? केजी होगा। और एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी, या फिर क्या लिखेंगे? न्यूटन। ओके, ये सब पढ़ा हुआ है आपका। फार्मूला आपने फोर्स का पढ़ा है, सब जानते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ मोशन आपने भी पढ़ा है, ये भी देखा है आप लोगों ने, है ना। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ जो फोर्स लगेगा अभी बताते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, वी इज इक्वल टू प्लस ए टी। जहाँ जो जरूरत पड़ेगी सब चीज़ लिख ले रहे हैं इसमें, हाँ। और एक्स इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई? यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है इन केस, तो मुझे ये सब पता होना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकें? यूज कर सकें। इसलिए सारी चीज़ें इसमें बता दी जा रही हैं, ताकि कहीं कुछ भी आपसे रह नहीं जाए, आप हर चीज़ कर पाओ आसानी से, है ना भाई। तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो क्या है? अगर मुझे निकालना होगा क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो क्या होता है? फोर्स, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं ना हम लोग। फोर्स, दो फोर्सेज होते हैं, लगते हैं ना, जब दो फोर्सेज क्या है? एक दूसरे के पैरेलल, और या कहीं भी लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का? लाइन ऑफ एक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए कोई है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, किसी भी शेप का है ना। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ये क्या है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्सिस रोटेशन है। एक्सिस ऑफ क्या है? रोटेशन है। और इस डायरेक्शन में हम मान लीजिए यहाँ पर ये है लाइन ऑफ एक्शन हमारा, जिसके अलॉन्ग हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारी एक्सिस है, जिसके अबाउट हमारी बॉडी क्या होगी? रोटेट होगी। और यहाँ से इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? मान लेते हैं आर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर। जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, जिसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हो, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? आर क्रॉस एफ होगा। आर क्रॉस क्या होगा? एफ। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब जिसके अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। इसके अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड से को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं अपन, बताओ? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन को बोलते हैं लाइन ऑफ, बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? जिस लाइन के अलॉन्ग हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जिसके अबाउट हमारी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, घूम रही है ना। तो आपका डोर होता है ना, डोर का जहाँ जो हैंडल होता है, जहाँ उसको हम पकड़ते हैं, वो वाली लाइन क्या? लाइन ऑफ एक्शन है। जिसके अबाउट हमारा डोर क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वो क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी? आर होगी, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। यूनिट क्या होगी इसकी, जरा बताना।
भाई आर का तो मीटर होगा और एफ क्या होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर होगा, ध्यान रखना न्यूटन न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिखते हैं, मतलब ये जूल के भी इक्विवेलेंट होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है जूल के जूल के भी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यूनिट वगैरह से आप फेमिलियर हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा दे देते हैं आपको कि समझिए सी चीज़ें कैसे हैं कैसे, ठीक है। बाकी तो याद होगा ही, आप लोगों को सब पता ही होगा, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ कपल जैसे निकालना होगा हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा, देखो ये सब है, जैसे कपल की हम बात करते हैं तो जैसे दो दो फोर्सेज लग रहे हैं किसी एंड, क्या कहें भैया, दो दो फोर्सेज लग, अब देखो एक एंड पे, इस एंड पे एक फोर्स लग रहा है, दिख रहा है या डायग्राम आपको क्लियर, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। एक फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा है एफ, ये फोर्स क्या है ऊपर की तरफ लग रहा है, ये भी एफ ही है। इसमें क्या होता है, दो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, और किसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको पियोटेड पॉइंट बोलते हैं या फलक्रम बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, फलक्रम पियोटेड पॉइंट या फिक्स पॉइंट होगा, ये क्या होगा फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब जिसके अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा, घूमेगा, जैसे तराजू होता है ना, आपने देखा होगा उस तरह, इस तरह सीन में। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है, सपोज करिए बी, ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या है डी है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है डी है, बहुत ध्यान समझना इस बात को। अब इस फोर्स का निकालेंगे तो इसकी अबाउट हमें निकालना होगा मोमेंट, भाई देखो इस पूरे रॉड का निकलेगा क्या, मोमेंट ऑफ कपल, क्या मतलब है, इस फोर्स से जितना टॉर्क निकल रहा है वो लिखेंगे, प्लस इस फोर्स से जो टॉर्क निकल रहा है इसको लिखेंगे। लेकिन इसको नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर क्या, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, जैसे ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये नीचे जाएगा, कैसा है ये, और ये भी किधर जा रहा है बताओ जरा हमें, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी क्या है हमारा एंटी क्लॉक, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, बोलिए। जब डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे टोटल मोमेंट ऑफ कपल यहाँ निकाल रहे हैं, भाई देखो इस फोर्स से निकालोगे क्या होगा, एफ इंटू क्या होगा, ये हमारा फिक्स पॉइंट है ना, इससे डिस्टेंस क्या होगा ओ ए, तो एफ इंटू क्या लिखा ओ ए, एफ इंटू क्या होगा ओ ए। जैसे टोटल मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे, जब इस फोर्स का निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ इंटू क्या लिखोगे ओ ए, प्लस इस फोर्स का निकालोगे तो क्या होगा, एफ इंटू क्या होगा ओ बी, प्लस क्या होगा एफ इंटू क्या होगा ये ओ बी। एफ दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लो, क्या आएगा यहाँ ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए प्लस ओ बी करेंगे तो किसके बराबर आएगा, टोटल डी के ही बराबर आएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखा गया। और इसका डायरेक्शन बताना होगा, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बोलेंगे एंटी क्लॉक। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इनके डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, जैसे ऐसे हैं। अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, इसको ही हम फलक्रम बोलते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू हमारा वेट क्या है, W1 है, ये W1 के है, ये क्या है हमारा W2 है। इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, कितनी है भैया x1 है, इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं कितनी है x2 है। तो प्रिंसिपल ऑफ हमारा जो मूवमेंट है वो क्या कहता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखो इस वेट की वजह से ये कैसे आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, इस वेट की वजह से इधर जाएगा। ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा है ये एंटी क्लॉकवाइज का है। लेकिन इस वेट की वजह से क्या होगा हमारा, ये रॉड इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज है। अब एक ही ख्याल लगा है यहाँ पर, एक ही एक वेट हमने हैंग किए हैं तो एक एक की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा होता तो वो भी लिख लेंगे। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करेंगे तो ये जो वेट हमने लगा है W1 और इसकी जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है कितना है x1, तो क्या लिखते हैं इसको W1 इंटू क्या लिखते हैं इसको x1 इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं बताओ W2 इंटू x2, W2 इंटू क्या लिखते हैं आप x2। अब कई बार पूछा जाता है ना इसका नेट मोमेंट बताओ, कई बार पूछा जाता है क्या नेट, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अलग निकालेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट अलग निकालेंगे। जो ज्यादा वैल्यू आएगी, ज्यादा में से क्या करेंगे कम वाले को माइनस कर लेंगे, तो जो हमारा मोमेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा नेट मोमेंट, फिर उसका डायरेक्शन भी निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 90 kgf, क्या आ गया 90 kgf, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज वाला, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 80 kgf। अब मुझे नेट मोमेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा नेट मोमेंट, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स,
नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होगा तो कैसे करेंगे? ये 90 है ज़्यादा है, ये 80 है कम है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज का है, ये क्या है क्लॉकवाइज का है। तो नेट मोमेंट होगा 90 माइनस 80, क्या जाएगा 10 kgf। और डायरेक्शन इसका कौन सा होगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। जो ज़्यादा होगा ना उसी के डायरेक्शन में होगा, नेट का डायरेक्शन ज़्यादा वाले के ही डायरेक्शन में होगा। ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा ये? एंटी क्लॉक। अगर ये ज़्यादा होता तो इसमें से इसको माइनस करते और डायरेक्शन नेट का क्या बनता? क्लॉकवाइज। ये भी आइडिया रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। कोई दिक्कत? आइडिया होना चाहिए हर चीज़ का आपको, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन मूव करें हम लोग। ठीक है, फिर है ना, बस बेसिक बेसिक बातें हैं, थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या है क्या। ठीक, ये सब पहले पढ़ लिया है आपने, आप अच्छे से समझ रहे हैं। बस मेरा काम है आपको थोड़ा सा वो विजन क्लियर कर दें कि चीज़ों को कैसे लीड करना है, कैसे सॉल्व करना है। बाकी तो कर ही लोगे अब, क्यों बढ़े आगे। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बार बार कहूँगा, अभी देखना यहाँ पर। कैलकुलेट द फोर्स विच विल प्रोड्यूस। अच्छा देखो, इसमें अगर एक से ज़्यादा होगी तो मैं बता दूँ, अगर एक से ज़्यादा होते हैं मान लो तो कैसे करते कि सर फिर ठीक है, मान लीजिए आपने एक का बता दिया, मान लीजिए एक से ज़्यादा फोर्सेस होते तो क्या करते हम। तो मान लीजिए ये है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, पिवोटेड पॉइंट है। जो फिक्स पॉइंट होगा ना उसी से सारे डिस्टेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए इधर W1 है हमारा वेट, और इधर क्या लिखा है W2 लिखा है। यहाँ इस साइड क्या है मान लेते हैं, ये W3 है, और यहाँ क्या है आपका ये W4। ठीक है, अब मुझे बताना इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से मान लेते हैं क्या भाई x2 है, और इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से क्या है वो x1। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे? जो पॉइंट फिक्स होगा, जो फलक्रम होगा, जो पिवोटेड पॉइंट होगा, जो फिक्स पॉइंट होगा, हमेशा वहीं से डिस्टेंस लेंगे। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है मान लेते हैं हमारा x3 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है मान लेते हैं x4 है। कोई दिक्कत की बात? अब मुझे बताओ, ये जो वेट लेफ्ट में आपके हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं, से इसकी वजह से ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ये रॉड किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो इसका कौन सा रोटेशन का डायरेक्शन बनेगा? ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इन वेट की वजह से क्या होगा, ये इस साइड नीचे आएगा, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन मार्क। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा क्या कहता है बताओ जरा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज वाले में क्या क्या आ रहा है? W1, W1 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है? x1। तो हो जाएगा ये W1 इंटू क्या होगा x1 प्लस W2 इंटू क्या होगा ये x2 इक्वल टू में क्या होगा उधर बताओ? W3 इंटू क्या होगा x3 और W4 इंटू क्या होगा? इसको ध्यान रखना, तब x4 W4, ये आप ध्यान रखना हमेशा, इसको नहीं भूलना है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं बता दूं, कई बार ना इस रॉड का, इस बीम का ही हमसे वेट पूछा जाता है। कई बार आपसे क्या पूछा जाएगा? रॉड या बीम का ही क्या पूछा जाएगा हमसे? वेट पूछा जाएगा। कभी बोलेगा कि ये जो रॉड है, जो हमारा बीम है 1 मीटर का है, 40 सेंटीमीटर का है, 80 सेंटीमीटर का है, जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे ना। डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे कि नहीं उसके अकॉर्डिंग? बोलिए कैसे मैं बताऊं? जैसे मान लीजिए कह देते कि 1 मीटर की रॉड है, ये कितने मीटर की है, और ये मिड पॉइंट पे, किस पे है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे होने का मतलब किस पे हो जाएगा? ये 50 पे हो जाएगा। कह देंगे कि ये 5 पे है और ये 10 पे था, और ये आपका किस पे था? ये 60 पे था, और ये आपका मान लीजिए 80 पे था। तो अब हमें निकालना पड़ेगा x1 x2 x3 क्या होगा। x1 के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो x1 कितना आएगा हमारा? 45 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ये 5 पे है और ये 50 पे हमारा फिक्स वाला पॉइंट है, तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस लेना होता है। तो 50 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो x1 आएगा, कितना होगा? 45। x2 के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारा 50 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 40 आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर ये है 60, ये है 50, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये 80 है 50, ये डिफरेंस कितना आएगा? ऐसे लिखना पड़ेगा। कई बार पॉइंट दिए रहेंगे, इस पॉइंट पे ये है, आप बताओ क्या हमारा फिक्स पॉइंट 50 पे है, कभी बोलेगा 40 पे है, कभी बोलेगा 60 पे है, जहाँ भी बोलेगा डिस्टेंस सारी वहीं से निकाल। बात समझ में आ गई? कई बार डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया जा रहा है, x1 x2 दिया है लिख लोगे यहाँ, बस रॉड पे ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना आएगा ना?
पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है, कितनी यूनिट डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत? जो ज़्यादा रहेगा उसी में से माइनस करना। जैसे इसके लिए हमने क्या किया, 50 में से 5 को माइनस किया, 50 में से 10 को माइनस किया। लेकिन उधर वाले में 60 में से 50 को माइनस किया, 80 में से 50 ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, नहीं तो डिस्टेंस कोई नेगेटिव ला दो। ऐसा कोई दिक्कत की बात? एक चीज़ और, कभी कभी ना रॉड या बीम का ही हमसे वेट पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? यूनिफॉर्म रॉड लेंगे। क्या रॉड लेंगे जरा बताना? यूनिफॉर्म। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के भी क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में आए हैं। स्पेसिमेन का पेपर अगर आपने देखा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म का भी दिया है। हाँ, अच्छा, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उस पर न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल वाले में तो यूनिफॉर्म ही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वाला है, बाकी न्यूमेरिकल में तो यूनिफॉर्म रॉड का ही क्या है। जैसे कई बार रॉड ऐसे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस रॉड का आप बताओ वेट कितना होगा। रॉड का वेट हमेशा कहाँ होगा, हमेशा कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे। तो वेट ऑफ यूनिफॉर्म रॉड होगा हमेशा कहाँ होगा, ध्यान रखना, वेट ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑलवेज एट व्हाट, मिड पॉइंट, हमेशा मिड पॉइंट पे होगा। इस रॉड के क्या होगा हमेशा, ये मिड। सपोज करिए अगर 1 मीटर की स्केल होती तो इसका वेट कहाँ पर होता, अगर ये 1 मीटर का होता तो कितने पे होता, 50 पे होता। कितने पे होता ये, 50 सेंटीमीटर इसका वेट होगा भाई। 50 सेंटीमीटर पे इस रॉड का क्या होता, वेट होता। लेकिन अगर इसकी लेंथ 40 होती तो, इसकी लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर होती तो इसका वेट कहाँ होता, 20 पे होता। कितने पे होता, 20। जो भी रॉड की लेंथ दी होगी, रॉड का वेट हमेशा मिड पॉइंट पे आएगा, ध्यान रखना, हमेशा इसके सेंटर में आएगा। कोई दिक्कत की बात? इसको भी ध्यान में रखना, कभी न्यूमेरिकल में इसको भी यूज करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा देखो। कैलकुलेट द फोर्स विच विल प्रोड्यूस ए मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मीटर व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर। मतलब आर दिया है आपको कितना, आर कितना दिया है बच्चा बताओ, आर दिया है 20 सेंटीमीटर, और आपको टॉर्क दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया है, टॉर्क कितना दिया है, 20 न्यूटन मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0.2। ये टॉर्क हमारा कितना आ गया, 20 न्यूटन। हमें क्या निकालना है, फोर्स। हम जानते हैं फार्मूला क्या है अपने पास, बताइए ज़रा। सिंस टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, और टाउ दिया कितना है 20, आर कितना दिया है 0.2, और एफ हमने निकालना है। बताओ जरा, ऐसे एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/0.2। तो भैया डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 200/2 आ जाएगा कितना, ये 100। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक वैल्यू दिया है दूसरे सीधे से निकाल लेंगे, कोई टेंशन, बड़े आसानी से आ जाएगा ये सॉल्व करने, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके पास सीट्स में तो होंगे ऑलरेडी, है ना, पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब तो हो ही जाएंगे, बोलो। ए पर्सन यूजिंग, हाँ हो जाएगा, देख लो, फिर भी आप ओपन किए हैं तो इसको। ए पर्सन यूजिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल स्पैनर टू ओपन ए नट बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ कितना दिया है, 15 न्यूटन। देखो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो 30 सेंटीमीटर, कितना है भैया, 30 सेंटीमीटर। जो लेंथ है कितनी है जरा बताना, L1 कितनी है, और फोर्स कितना लगाता है वो, 3 न्यूटन का, कितना भैया। फिर क्या कह रहा है, what should be the length of the handle if he wants to open the nut by what, applying a force of 90 न्यूटन। सेम उसी नट को ओपन करने के लिए, सेम उसी नट को ओपन करने के लिए अगर वो फोर्स लगा रहा है कितना भैया, 90 न्यूटन का, तो बताओ स्पैनर का लेंथ कितना होना है, मुझे बताओ। दोनों केसेस में क्या चीज़ सेम रहता, दोनों केस में क्या चीज़ सेम होता भाई, नट को खोलने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतनी ही लगानी पड़ेगी ना, चाहे जितनी बड़ी छोटी स्पैनर लो या बड़ी लो, है ना भाई, एनर्जी तो भाई उसको मूवमेंट उतना ही चाहिए ना। तो मान लेते हैं इस केस में क्या है, टाउ 1 है, इस केस में क्या है, टाउ 2। दोनों में क्या चीज़ सेम होता, फिर टाउ 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया दोनों को इक्वेट कर देंगे आप।
दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। कर लो भैया, वैल्यू रखो। टाउ वन का मतलब क्या होगा, ये L1 इंटू क्या होगा हमारा F1 होगा, वो क्या होगा L2 इंटू क्या होगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। L1 कितना है 30। अच्छा, इसको मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये न्यूटन में है ना। ये क्या लिख दो इसको आप 0.3 इंटू, और ये कितना हो गया 15 इज इक्वल टू में क्या होगा, L2 हमने निकालना है, हो गया 90। इसको करोगे कितना होगा जरा बताना, 15 6 यहाँ से L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6। अब ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30 बाई सिक्स का हमारी 300 होगा क्या, ये 5 सेंटीमीटर आएगा नहीं तो, या 50 सेंटीमीटर लिख दिए, होगा 5 सेंट। कोई दिक्कत, ठीक है ना भैया, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आसान है, बस ये देखना है, करना है आपको। पहले तो किया ही है। जैसे ये सब क्वेश्चन आएंगे, देखो ये क्वेश्चन है, अच्छे समझना इनको, क्या 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 दिया है इसमें अच्छे समझो। द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज ए यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया है, इसका मतलब टोटल इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, मीटर रूल बीइंग 100 ग्राम पिवोटेड एट इट्स सेंटर ओ। जो इसका वेट है, रॉड का जो वेट है वो कितना है बताओ, बोलो, कह रहा है ना द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज द यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग, जो रॉड का वेट है वो कितना है 100 ग्राम पिवोटेड एट इट्स सेंटर ओ। टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स आर हंग फ्रॉम व्हाट मीटर रूल। कैलकुलेट टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज वाले में कौन सा मिलेगा, ये वाला राइट वाला होगा कि लेफ्ट वाला बताओ, राइट वाला होगा, ये क्या होगा राइट वाला होगा। और ये इससे कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है 20, और ये है कितना 250, ये कितना है 20, निकालो। अगर ये ग्राम फोर्स है, ये सेंटीमीटर में है, तो डाइन में आएगा, बोलो जरा, डाइन में तो आएगा इसका, बोलो भाई। यूनिट डाइन में लिखो या तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर लिखो, जो भी लिखो लिख सकते हो। जब मैं क्लॉकवाइज का लिखूंगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ, बोलो। इसको टाउ1 लिख देते हैं, क्या होगा, वो हम वेट लिखेंगे कितना है वहां पर W1 इंटू x1, ऐसे लिखो। ये W1 होगा हमारा, बोलिए जरा, इसको ले रहे हैं W1, ये हमारा क्या है x1 है। तो बनेगा क्या ये, W1 कितना है आपका 250 इंटू x1 कितना है आपका जरा बताना 20, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, हो जाएगा 50 और 2 जीरो और आ जाएंगे, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, यही आंसर दिया है क्या, तो 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पहले वाले का आंसर आ गया। फिर कह रहा है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज वाला किधर से होगा बताइए जरा, एंटी क्लॉकवाइज का किधर होगा, अरे ऊपर से इधर आएगा नीचे, ऊपर से क्या आएगा बच्चा नीचे। ये हम मान लेते हैं क्या हमारा W2 है, और ये क्या है वैल्यू आपकी x2 की। तो एंटी क्लॉकवाइज का लिखते हैं भैया, क्या लिखेंगे इसको टाउ2 लिख देते हैं सपोज करो। एंटी क्लॉकवाइज में देखो क्या होगा W2 इंटू क्या होगा ये x2, W2 कितना है 150 इंटू x2 कितना है 40 है। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54 जा कितना हो जाएगा 60, क्या 6000 आ जाएगा क्या ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर। चलो दूसरे का आ गया 6000 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर। अब जरा समझना इसके आगे की कहानी, क्लॉकवाइज का निकाल लिया 5000 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज का कितना आ गया 6000 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द फोर्स क्या होगा, डिफरेंस किस में से किसको माइनस करेंगे बताओ, बड़े में से। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा टाउ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टाउ2 में से टाउ1 को माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टाउ2 टाउ1 से क्या है ज़्यादा है। तो 6000 माइनस 5000 कितना होगा ये 6000 माइनस के क्या होगा 5000, 6000 में से 5000 का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1000 ग्राम फोर्थ सेंटीमीटर। अगर डायरेक्शन बताना होता तो बताओ कौन सा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा ये, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का ज़्यादा आ रहा है ना। फाइनल आंसर में जो हमारा रिजल्टेंट आया क्या आपका मोमेंट, ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या जाएगा एंटी क्लॉक। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है आपसे,
डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो इसका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, सेंटर से, ये मुझे बताओ कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्स, या गेट दिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ निकालना है। देन वेयर ए 10 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अब जरा देखना, उस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है जिधर हमें क्या करना चाहिए, 10 ग्राम फोर्स अगर हम वेट लगाएं तो ये रूल हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाए। अब जरा बताना, ये बात समझना ध्यान से, किसका ज़्यादा हो रहा है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज का। एंटी क्लॉकवाइज का ज़्यादा है, इसका मतलब हमें वेट को किधर लटकाना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिक्स पॉइंट के राइट में। फिक्स पॉइंट के राइट में क्यों, फिक्स पॉइंट के राइट में क्यों, क्योंकि लेफ्ट में ये पहले से ज़्यादा है, राइट में थोड़ा हैंग करोगे तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। किधर लगाना चाहिए हमें, राइट में लगाना चाहिए। राइट में कहाँ लगाना चाहिए, आपको डिस्टेंस पता है क्या, राइट में कहाँ लगाना चाहिए, डिस्टेंस पता है क्या, नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पर है, ये कितना है 10 ग्राम फोर्स, और सपोज करिए कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये x। तो हमें लिखना कैसे होगा इसमें, इसका मतलब जो डिफरेंस इन टॉर्क आया, जो क्या आया, डिफरेंस इन टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन टॉर्क इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये x इंटू क्या होगा, ये 10, ये x इंटू क्या होगा, ये 10 ग्राम फोर्स। कोई दिक्कत की बात है, बताओ जरा, यही होगा कि नहीं होगा, बोलिए। डेल्टा टाउ क्या आया, इसको राइट में क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का पहले ज़्यादा है, अगर बैलेंस करना है तो हमें राइट में रखना पड़ेगा। इससे डिस्टेंस की एक्स मान लिया, कितना वेट लटका रहे हैं, 10 ग्राम फोर्स। तो भैया डेल्टा टाउ है कितना, 1000 इज इक्वल टू एक्स इंटू ये है 10। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, जरा बताना, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 10 ग्राम फोर्स है ना, बोलो भैया, 10 ग्राम फोर्स ये है, तो इस डिस्टेंस, सही है ना, तो जरा 10 सेंटीमीटर तेरे 10 ग्राम फोर्स बैलेंस द मीटर रूल। क्या हो गया, तो डॉट से बाहर ही हो जाएगा, आखिरी एक्स से निकाल लेंगे, एक्स डिस्टेंस है, मान लीजिए एक्स पॉइंट पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक्स पॉइंट, अगर एक्स पॉइंट पे आ रहा है तो एक्स निकालोगे कितना, पहले देखो यहाँ से 30 सेंटीमीटर आना चाहिए ना, 10 से बैलेंस कैसे ही होगा, अरे डिफरेंस 1000 का है ना, रेडी आएगा तभी तो होगा। वेयर ए 10 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड ऑन द बैलेंस टू बैलेंस द वॉट, मीटर रूल। मीटर रूल को बैलेंस करने के लिए कितने पे होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर पे होना, 10 सेंटी, या तो ये होना चाहिए 100, या 10 लिख दिए हैं बाई मिस्टेक, 10 लिखेंगे तो 100 आ जाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है, 100 है, ये कितना है 100 है। अब इसको 100 करोगे कितना आएगा, एक्स इक्वल टू बताओ 10 सेंट आ जाएगा ये, तो 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ ओ, 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ ओ, मतलब अगर पॉइंट लिखना होता राउट पे तो कौन सा पॉइंट होता वो, अगर ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है तो ये पॉइंट कौन सा होता है, 60 वाला होता है, कौन सा होता है भैया, तभी तो 10 आएगा, ध्यान रखना यहाँ 100 होना चाहिए, राजस्थानी है, कभी कभी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है, एक्चुअली वो हम लोगों का IQ लेवल, क्या आप लोग सही समझ पाओगे कि नहीं, समझ गए आप लोग तो IQ लेवल ठीक है ना, समझ गए, ध्यान रखना, 100 हो जाएगा तो बाहर ही चला जाएगा ना फिर, सेंटर से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब 150 मान लिया हमने रॉड के लिए, ये तो 1 मीटर का ही स्केल है। अब ये सभी क्वेश्चन आ जाएंगे कभी कभी, देखो, ए व्हील ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज शोन इन द फिगर फ्रॉम पॉइंट ओ, कैलकुलेट द व्हाट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ एंड ए, ओ और ए के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें ओ के अबाउट भी निकालना है और ए के अबाउट भी, मतलब इसके अबाउट भी निकालना है, इसके अबाउट भी। जब इसके अबाउट ओ के अबाउट निकालेंगे तो केवल इसका रेडियस ही आएगा, बोलो, लेकिन जब ए के अबाउट निकालेंगे तो डायमीटर आ जाएगा,
तुम निकालो पॉइंट ओ के अबाउट, बताओ। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, टी ओ निकाल रहे हैं भैया, क्या होगा? फोर्स आर इंटू क्या होगा, एफ होगा। आर कितना है जरा बताना इसमें, रेडियस कितना है इसका, 4 है, और एफ कितना है, 2 है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, घुमाओगे तो कैसा होगा ये, क्लॉकवाइज हो, क्या होगा ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसको कर लेंगे क्लॉकवाइज। अब इसको करेंगे भैया, देखिए दूसरा वाला, दूसरा करो। दूसरा करेंगे तो किसके अबाउट लेंगे डिस्टेंस, बोलिए। हाँ, जब हम दूसरा करेंगे ओ के, जब ए के अबाउट निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिखनी, ओ से ए, ये आर तो रेडियस है। जब ओ से ए के बीच के निकालेंगे तो क्या होगा ये, ओ से ए के बीच का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर क्या होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा बताओ। ये लिखेंगे 2r इंटू क्या लिखेंगे एफ, 2r क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि हम जब बी से ए आएंगे तो ये पूरा इसका डायमीटर हो जाएगा ना भैया, बोलिए। और रेडियस कितना है इसका, 4 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4। फोर्स कितना लग रहा है जरा बताना, 2 न्यूटन का। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 4 जा कितना हो जाएगा, 60 मीटर। और ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्या होगा ये, हाँ, डायमीटर 4 है। व्हील बार डायमीटर कितना दिया है, हाँ तो 4 आएगा। ए व्हील ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज शोन ऑन द फिगर पॉइंट ओ। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ एंड व्हाट अबाउट पॉइंट ए। जब ओ के अबाउट लेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 ही आएगा, है ना। हाँ, और ये कितना होगा, ये तब होता है जब यहाँ दो दो फोर्स लग रहे हैं, इधर से भी एक फोर्स लग रहा होता, सर ऐसे, ऐसे भी फोर्स लग रहा होता, ये भी कितना होता, तब ये होगा। मुझे लगता है यही होगा, मतलब हो गया डायग्राम में, मुझे लगता होगा क्योंकि इस हिसाब से तो ये करोगे, बोलो। कपल का इस तरह से बनेगा, इस तरह से करेंगे तो मूव कर जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए।
इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका निकालोगे कितना आएगा, अगर डायमीटर हमारा 4 है तो पूजा 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, मैं अलग से लिखूँ हो जाएगा। लिख देता हूँ, अभी तो मैं समझ जा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन वहाँ तो तुम्हें मिलेंगे। लड़का ऐसे ड्रॉ कर दिया है जो भी, और इसका भी करते मतलब अगर एक ही से करते हो तो कितना आ जाता, जो आ रहा है सही वही लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यों। अगर अगर एक ही से लिखा होता, एक ही से लिखा होता तो क्या लिखते, पॉइंट ओ के निकलते तो क्या होता हमारा आर इंटू क्या हो जाता एफ। आर कितना है जरा बताना, 2 आ जाएगा, अगर डायमीटर हमारा 4 है तो आर कितना आएगा 2, और एफ कितना है 2, 2 का कितना हो जाएगा 4, 4 न्यूटन मीटर होगा। यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, यह 4, एफ कितना है 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। दिक्कत की बात है क्या, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो लास्ट वाले मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखें। जैसे ये सब क्वेश्चन है देखो, अभी आ जाते हैं तो इनको कैसे करोगे, ये ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखो, इसमें कहीं गलती नहीं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले अच्छे समझो फिर देखो। ए 50 kg बॉय सिट्स 1.2 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम ऑफ ए सीसा, वेयर शुड अनदर बॉय ऑफ 40 kg सिट ऑन द अदर साइड टू बैलेंस इट। तो बैलेंस करने के लिए अदर साइड पे दूसरा बच्चा जो 40 kg का है कहाँ बैठना चाहिए। तक कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। हम मान लेते हैं जो फिक्स पॉइंट है हमारा यहाँ कहीं है, पॉइंट 50 kg का बॉय कहाँ पर है भैया, 1.2 मीटर पे है, कितने पे है, मान लीजिए यहाँ पर है कोई, ये x1 है जो कि कितना है 1.2, यहाँ पर कितने kg का है बताओ, यहाँ है 50 kg, W1 मान लेते हैं कितना है 50 kg। कह रहे हैं इससे कितनी डिस्टेंस पे, मान लीजिए हमारा x2 है, एक बच्चा जिसका वेट कितना है, एक बच्चा जिसका वेट कितना है 40 kg है, बैठे सो दैट ये शीशा क्या रहे हमारा बैलेंस रहे, सो दैट शीशा हमारा क्या रहे बैलेंस। कई बार डायग्राम ड्रॉ करने को ही आएगा ऐसे एग्जैक्ट, ये हमारा फलक्रम है या फिक्स पॉइंट है, ऐसे समझ क्या है आपका फलक्रम है या फिर फिक्स, ये फलक्रम है या क्या हमारा ये फिक्स पॉइंट। जब ये बैलेंस होगा तो एट इक्विलिब्रियम, या जब ये बैलेंस होंगे तो क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्या होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्या होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा जरा बताना, W1 x1, क्लॉकवाइज में क्या आएगा W2 x2 आएगा। वैल्यूज पुट करो, W1 कितना है 50 और x1 कितना है 1.2, इज इक्वल टू में क्या आएगा, W2 है कितना 40 और x2 हमने निकालना है, हो जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सही है। कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करोगे 0.3, 0.3 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। तो हर चीज़ आपको नहीं दिया जाएगा, कई बार ऐसी भी चीज़, ठीक है ना, सिंपल बस डायग्राम बनाओ पिक्चर। फोर्स वाले के न्यूमेरिकल करना है तो बहुत आसान है, बहुत टफ है क्या इसको समझना करना, नहीं इजी है, वेरी वेरी इजी है ना। अब देखो यहाँ पर दिया है तो समझना अच्छे से, क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा है, लास्ट के कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लें। तो इसमें क्या क्या लिखा है, ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल इस बैलेंस है 60 सेंटीमीटर, किस पे बैलेंस है ये, चलो करो हमारे साथ ही करिए आप लोग इसको, किस पे बैलेंस है ये 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस है, कितने पे बैलेंस है 60, तो इसका बैलेंस पॉइंट है वो कितने पे है भैया 60 पे, पॉइंट ओ है जो कि कितने पे है 60 सेंटीमीटर, ये बैलेंस्ड है। वेट ऑफ 5 ग्राम फोर्स एंड 40 ग्राम फोर्स आर सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर पे है, कितना है भैया वेट 5 ग्राम फोर्स, यह है 5 ग्राम फोर्स, और क्या है भैया जो हमारा 40 ग्राम फोर्स है वो 80 पे है, 40 ग्राम फोर्स वो है 80 सेंटीमीटर, तो ठीक है ड्रॉ कर लिया। और क्या पूछा जा रहा आपसे, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल, अच्छा मीटर स्केल का जो वेट होगा वो कहाँ होगा बताओ जरा,
50 पे होगा। तो मीटर स्केल का जो वेट होगा, वेट ऑफ द मीटर स्केल, वो कहाँ पर होगा? तो होगा 50 सेंटीमीटर। बताने की ज़रूरत है क्या? बताओ ज़रा। नहीं होगा। तो हमने W मान, इससे मान लेते हैं क्या, W1। ये पॉइंट हमारा क्या है, X1। इनकी बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको हम क्या मान लेते हैं, X। और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या मान लेते हैं भैया, X2। ये मान लेते हैं W2। तो वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। चलो बताओ, अब X1 आएगा क्या यहाँ से X1 क्या आएगा? अगर ये 60 पे बैलेंस है, ये 10 पे है, तो X1 कितना आएगा बताओ? X1 कितना आएगा बताइए? X1 कितना आएगा बताओ? X1 कितना आ जाएगा? ये 60 पे बैलेंस है, ये 10 पे है, तो कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा बच्चा, डिफरेंस लेंगे। अच्छा, ये X2 कितना आएगा बताओ? ये 80 पे है, ये 60 पे बैलेंस है, ये कितना आ जाएगा, 20। फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। जब इसको कीजिएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या क्या है, ये होगा आपका W1 X1 प्लस क्या होगा, W इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस पॉइंट को उधर क्या है W2 इंटू X2। 6 पॉइंट के लेफ्ट में जितना होगा सब एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, और राइट में जो होगा वो किस में आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा। ये कितना है 5 इंटू ये कितना हो गया 50, प्लस W हमने निकालना है, और X कितना आएगा जरा बताना, ये 10 आएगा ना। अरे ये 60 पे है, ये 50 पे है, तो कितना आएगा ये 10 इज इक्वल टू W2 कितना है आपका 40 इंटू X2 कितना होगा आपका 20। जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आया ये 250, क्या जाएगा 10W इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 जाएगा, उधर माइनस होगा तो कितना होगा बताओ 550। तो W इक्वल टू कितना आ गया, तो वेट ऑफ द जो हमारा रॉड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 55 ग्राम। कई बार बस डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, या पिक्चर आप डायग्राम शो करके दिखाओ कि चीज़ें कैसे बन रही, तो आप इस तरह से ड्रॉ भी कर दोगे, सॉल्व भी कर लोगे। बहुत टफ है क्या इसको समझना? बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलिए हो जाएंगे ना, बोलिए। मैं आपको लास्ट के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके, जो इंपॉर्टेंट है तो आपको करने हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन आपके लिए, जैसे ये देखिए, ये सब क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आए हैं, ध्यान से देखना इनको, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। कर पाओगे क्या इसको? ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल, कर पाओगे? देखो, ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क when weight of 25 ग्राम फोर्स एंड 10 ग्राम, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। सेम वही तरीका है, कर लोगे कि नहीं? देख लो, इसे बोर्ड के क्वेश्चन है, बस 2-3 तरीके हैं जो हमें जानने थे। अब ये देखो, देखो ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस एट 60 मार्क व्हेन वेट ऑफ, वही सेम क्वेश्चन ये है, तो भैया देखो सब बोर्ड का क्वेश्चन, सब कुछ आपसे बन जाएगा। अब यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस एट 20 सेंटीमीटर मार्क व्हेन ए वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स वन एंड, फ्रॉम विच एंड मस्ट बी वेट ऑफ वी सेट में, कितना होना चाहिए भाई, अदर एंड से होना चाहिए तभी तो बैलेंस होगा। हो पाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो? कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल, हो जाएगा, करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस एट 20 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर पे बैलेंस है ये, गजब ही हो गया, इस पे बैलेंस है। व्हेन ए वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स वन एंड, अब मुझे बताओ इसका वेट कहाँ पर होगा, इसका वेट कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? अरे 20 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस है, इसका वेट किधर होगा रॉड का, कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? अरे वेट देखो, इसको फिक्स यहाँ पे किए हैं, 20 पे किए हैं, मतलब इसके अबाउट हमारा रॉड घूमेगा, रॉड का वेट हमेशा किस पे होगा, जो 100 ग्राम फोर्स होगा वो हमेशा किधर होगा, अभी डिस्टेंस निकालो।
भाई कहाँ होगा ये मुझे पता है क्या? नहीं। फ्रॉम ईच ऑफ द एंड मस्ट बी वेट वी सस्पेंड। किस एंड से होना चाहिए? लेफ्ट वाले एंड से होना। और वेट इसका निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? तो W1 मान लेते हैं। x1 कितना आएगा जरा बताना? 30। ये वाली डिस्टेंस आपको पता है क्या? ये डिस्टेंस आपको पता है क्या? दूसरे एंड पे है ना? दूसरे एंड पे है तो ये कहाँ होगा? जीरो पे होगा क्या? जीरो पे होगा ना? अगर वह एंड ही हो गया तो क्या होगा? ये जीरो पे हो जाएगा। जीरो पे हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी? x2। ये तो 20 ही आ जाएगा। बोलो। अगर एंड ही है तो ये जीरो पे होगा, लेफ्ट वाला एंड। जीरो पे होगा तो भैया ये है 20 पे फिक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 20। वेट हमेशा जो होगा मीटर पे होगा। ये डिस्टेंस आ जाएगा 30। ये 50 होगा, हो जाएगा 30। ये एंटी क्लॉकवाइज का होगा, ये क्या होगा? क्लॉकवाइज का होगा। कर लो जरा। तो 100 इंटू क्या हो गया ये? 100 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या होगा? 30 इंटू 30 इंटू कितना हो जाएगा ये? 30 इंटू W1। कर लो इसको, कितना आएगा बताओ? तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 20 करोगे कितना आ जाएगा? 2000। 2000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा नहीं? तो 2000 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? अरे 100 है। करो। वन 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 66.67 कितने ग्राम फोर्स? तो वेट ऑफ द वॉट? वेट ऑफ द मीटर स्केल आ जाएगा 66.67 ग्राम फोर्स। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखो बोर्ड। हो जाएगा बिल्कुल। बस आप तरीका सीखते रहिए, अपना करते रहिए बस। देखो इसमें क्या दिया है? यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ वेट 50 ग्राम फोर्स इज बैलेंस एट 60 मार, है ना? When a weight of 5 gram force is suspended at 10 centimeter mark, there must be weight of 100 gram force suspended to balance the meter scale। समझ गया नहीं? तो कर ही लोगे। अगर एक लेफ्ट में होगा दूसरा किधर लेंगे? कर लोगे कि नहीं? ए यूनिफॉर्म वुडन बीम ए बी 80 centimeter long and weigh 50 gram force supported on a base as shown in the figure below। calculate the calculate the maximum weight that can be placed at A without causing the beam tilt। तब वो बिल्कुल टिल्ट नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं दिए तो फिर भाई कैसे किया? कहाँ बैलेंस किए गए हैं देखना चाहिए। खैर, चमत्कार ऐसे करते रहते हैं। ये फोर्स में आपको इतने ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं जितने बता दिए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? बस फोर्स का इतना ही। फोर्स का कर लो, बाद में वर्क भी करेंगे हम। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।